इस वीडियो के द्वारा आज हम अपने मन की शुद्धि करेंगे। चलिए देखते हैं मन की शुद्धि कैसे की जाती है। इस वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको पता चलेगा कि मन की शुद्धि कैसे की जाती है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। नरेन डे। स्वामी विवेकानंद अपने छात्र जीवन में आर्थिक विषमता से जूझ रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से कहा, यदि आप काली माँ से प्रार्थना करेंगे तो वह मेरे वर्तमान आर्थिक संकट दूर कर देगी। रामकृष्ण जी बोले, नरेन, संकट तुम्हारे हैं, इसलिए तुम स्वयं मंदिर में जाकर काली माँ से मांगो, वह अवश्य सुनेंगी। यह कहकर उसे मंदिर में भेज दिया। वहाँ उसने और कुछ न कहकर माँ मुझे शक्ति दो कहा और फिर गुरु जी के निकट लौट आया। उन्होंने पूछा, क्या मांगा? मुझे भक्ति दो। नरेन ने कहा, अरे, इससे तेरे संकट दूर नहीं होंगे। तू फिर से अंदर जा और माँ से स्पष्ट मांग। वह गया और उसने पूर्वतः जैसा किया। जब तीसरी बार जाने पर भी उसने काली माँ से केवल यही कहा, माँ मुझे भक्ति दो। तब परमहंस जी ने हंसे और कहने लगे, नरेन, मुझे मालूम था तू भौतिक सुख नहीं मांगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण जिज्ञासा तेरे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है। भी उसने काली माँ से केवल यही कहा, माँ मुझे भक्ति दो। तब परमहंस जी ने हंसे और कहने लगे, नरेन, मुझे मालूम था तू भौतिक सुख नहीं मांगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की पूर्ण जिज्ञासा तेरे हृदय में उत्पन्न हो चुकी है, और इसलिए मैंने तुम्हें 3 बार भक्ति मांगने के लिए ही अंदर भेजा था। तेरे वर्तमान आर्थिक संकट का समाधान तो स्वयं ही कर सकता है। इसका तात्पर्य है, एक विश्व गुरु अथवा भक्त के सानिध्य में रहने से मन का शुद्धिकरण करना सरल व सहज हो सकता है। हेनरी फोर्ड के प्रपौत्र एलफ्रेड फोर्ड ने इस्कॉन के संस्थापक श्री स्वामी प्रभुपाद की शिष्यता ग्रहण कर और उनके साथ भारत में कुछ महीने रहकर अपने मन की शुद्धि की, अर्थात आध्यात्मिक बीजारोपण किया था। बाद में स्वामी जी ने अपने शिष्य अम्बरीदास को वापस अमेरिका भेज दिया था। एक उत्तम उपाय बताया गया है, क्योंकि एक सच्चे गुरु के निकट उसके शिष्य का अंतर्मन सदा बना रहता है और वे उनकी आत्म उन्नति का मार्गदर्शन स्वयं करते रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मन की शुद्धि के लिए पहले जिज्ञासु बने और फिर संत की पहचान के विवेकी बने और हमेशा गुरु का सम्मान करें और उनकी जैसे भी कहें उनकी बातें मानेंगे तो मन की शुद्धि अवश्य ही होगी।